सभी मित्रों को सादर नमस्कार। मित्रों, जय हिंद, जय भारत। मित्रों, कल की तरह आज फिर मैं एक मुद्दे को लेकर के आप सभी के बीच उपस्थित हूँ और मैं सर्वप्रथम आप सभी मित्रों से कहना चाहता हूँ कि आप सभी अगर लाइव में साथ में जुड़कर चर्चा करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आप जुड़ सकते हैं 83 18 80 46 55। साथियों, जैसा कि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर, खामोश सरकार और जिम्मेदार अधिकारी, तड़पती जनता, जिम्मेदार कौन। पीजीआई, लोहिया और मेडिकल कॉलेज जो हमारे प्रदेश के प्रमुख हॉस्पिटल हैं, जो लखनऊ में स्थित हैं, इसमें बहुत दयनीय स्थिति है। इस विषय पर हम आप सभी के साथ चर्चा करना चाहते हैं और जो हमारे साथी और मित्रगण हैं, अगर आप सभी किसी हॉस्पिटल में गए हैं और आपके साथ न्याय नहीं हुआ या आपको सही उपचार नहीं मिला जो मिलना चाहिए, तो आप सभी उस बात को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और साथियों, मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे तमाम साथी और लोग भाई बहन सब रील बनाते हैं। सोशल मीडिया, आज के दौर में सोशल मीडिया एक फर्स्ट मीडिया है। जो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि जो हमारी जन समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर जरूर आगे आएं, एक वीडियो बनाएं और इसको वायरल करें, जिससे जिम्मेदार अधिकारी, जिम्मेदार लोग उस बात को देखें और उस पर एक्शन लें। तो साथियों, जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में हमारे स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी एक मजबूत सरकार के नेता हैं, एक सरकार का मजबूत हिस्सा हैं। और मैं साथियों सर्वप्रथम आप सभी से कहना चाहता हूं, यहाँ पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ अपना दल यस पार्टी के जिला अध्यक्ष हरिओम पटेल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। हरिओम पटेल जी, ये समस्या व्यक्तिगत नहीं है, ये समस्या सार्वजनिक है। अगर आप या आपके जानने वाले कोई किसी भी हॉस्पिटल में, अगर बड़े हॉस्पिटल में गए हैं, तो उनके साथ ये पूरे समाज के साथ, पूरे प्रदेश की जनता के साथ ये बहुत बड़ी समस्या है। मेडिकल कॉलेज, पीजीआई और लोहिया में लोग भटक रहे हैं दूर दूर से आकर के, 400 किलोमीटर, 250 200 किलोमीटर दूर से आकर के वो लगते, लेकिन उनकी भर्ती नहीं हो पाती है। डॉक्टर एक दूसरे पे टाल देते हैं और भ्रष्टाचार सिस्टम में भी है। जो हॉस्पिटल को जो चीजें मिलती हैं, मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं, मैं खुद सर्वे कर चुका हूं। छोटे हॉस्पिटलों से लेकर के प्राथमिक, ये जो छोटे सीएचसी केंद्र हैं, इनसे मैंने डॉक्टरों से चर्चा की है, लोहिया के डॉक्टरों से चर्चा की है, मेडिकल कॉलेज के और पीजीआई के और अन्य कॉलेजों से लेकिन मैं उन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का नाम नहीं ले सकता हूं, ना मैं ले सकता हूं, ना मैं लूंगा। सिस्टम में भ्रष्टाचार है। जो सरकार की तरफ से हॉस्पिटल में चीजें आती हैं, मैं आपको दवाई है, जूता चप्पल है, मास्क है, फिनाइल है और बहुत सारी चीजें जो सरकार हॉस्पिटलों को, अस्पतालों को देती है कि आप प्रदेश की जनता की सेवा में लगाइए, लेकिन उसमें जिम्मेदार बैठे अधिकारी वो उसको बाहर मार्केट में बेच रहे हैं। बाहर मार्केट में बेच रहे हैं, जनता तक
वो नहीं, दवाइयाँ बाहर से लिखी जा रही हैं। यहाँ तक मैं लखनऊ से अन्य सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या, हरदोई, फतेहपुर, रायबरेली, इन जिलों से भी मैंने लोगों से बात की है। वहाँ पर जो छोटे छोटे हॉस्पिटल हैं, वो लोग हॉस्पिटल में दवाइयाँ मौजूद रहती हैं, उपलब्ध रहती हैं, लेकिन बाहर जरूर लिखते हैं। ये भ्रष्टाचार चरम पर है। और मैं हरिओम जी आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः आभार प्रकट करता हूँ। समस्याएं बहुत हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ साक्ष्य और प्रमाण है कि मैं इस सरकार के जो लीडर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, बाराबंकी के कई इस भारतीय जनता पार्टी सरकार के जो नेता हैं, जो एक जिम्मेदार पद पर हैं, वो लोग हमसे संपर्क किए। उन्होंने फ़ोन किया कि मित्र भाई, वहाँ पर लोहिया में या मेडिकल कॉलेज में ये समस्याएं हैं, और उस समस्या हमारे पेशेंट हैं, जो हमारे व्यक्तिगत रिश्तेदार हैं, जानने वाले, उनका इलाज और भर्ती नहीं हो रही है। मैं उनका भी नाम नहीं लूँगा। जिम्मेदार बड़े चैनल के पत्रकार साथी, और वो जब कहे तो मैं वहाँ पर गया। जो हमसे हो सका मैंने मदद की, जितनी हो सकती थी। और मैं आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद उन चिकित्सकों का आभार प्रकट करता हूँ जिनसे हमारे व्यक्तिगत संबंध हैं। और जब मैं किसी बाहरी व्यक्ति का, पूर्वांचल और पश्चिम से आए हुए व्यक्तियों की मदद के लिए बोलता हूँ तो मदद करते हैं, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। लेकिन चंद डॉक्टर हैं, चंद डॉक्टर ही हैं। और मैं आप सभी को मैं एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैं किसी पार्टी, संस्था या व्यक्तिगत किसी का मैं विरोधी नहीं हूँ। जो सरकार में जो सरकार है हमारी, मैं इससे जन समस्याओं की मांग करता हूँ। और मैं जो मित्र लोहिया में मेडिकल कॉलेज और पीजीआई में किसी भी मरीज के साथ गए हैं, उन्होंने भर्ती करवाया है और उसके साथ तीमारदार बन करके 2-3 दिन अटेंडेंस बन के रहे हैं, वो यहाँ पर बताएं। वो आप अपनी बात बता सकते हैं कि स्थिति क्या है। और कहना मैं चाहता हूँ कि जिला हॉस्पिटल, जिला अस्पतालों की क्या दशाएं हैं। और मैं आभार भी प्रकट करता हूं माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी का, जिन्होंने तमाम छापेमारी की, तमाम हॉस्पिटलों में उन्होंने छापेमारी की, कई डॉक्टरों को सस्पेंड भी किया, लेकिन व्यवस्था में कोई सुधार नहीं है। प्रदेश की जनता, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन बात आई तो मैं कह रहा हूं मित्रों, प्रदेश की जनता मंत्री जी के ऊपर से विश्वास उठा इसलिए क्योंकि लगातार तीसरी बार, आज तीसरा साल चल रहा है, 0% ट्रांसफर हुआ। ये स्वास्थ्य विभाग के जो माननीय ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री जी ने ट्रांसफर जो होते थे, जो लगातार तीसरी बार माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के स्तर से कोई ट्रांसफर नहीं हुआ। तो जनता, प्रदेश की जनता इस बात को सोच रही है कि जब कोई ट्रांसफर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से नहीं हो पा रहे हैं लगातार तीसरे साल में, तो इनके दौरे लगाने से स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार नहीं होगा। आप किसी भी जिला अस्पताल चले जाइए और बिना बताए आप सर्वे वहाँ करके देख लीजिए क्या स्थिति है। और जब हमारे सरकार, जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं, उनकी ये दयनीय स्थिति है। मेडिकल कॉलेज में मंत्रियों का लेटर पैड लेकर लोग घूम रहे हैं। तमाम पूर्वांचल के मैं मरीजों का, क्योंकि पूर्वांचल से लोग कनेक्ट है, सोशल मीडिया के जरिए लोग बहुत सारे जुड़े हैं, और मैं लखनऊ में है, लोग जानते हैं, फ़ोन करते हैं कि मदद मिलेगी। तो इसलिए मैं ये उदाहरण बता रहा हूँ, सिर्फ प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। किसी का सुना या कोई, मुझे इन सामाजिक मुद्दों को लेकर के कोई राजनीति नहीं करनी है, लेकिन जो जन समस्याएं हैं जो सरकार दे रही है, वो सुविधाएं नहीं पहुँच रही लोगों तक, इस पे आवाज़ उठनी चाहिए। मैं आप सभी मित्रों से कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में भारतीय समाज सेवा संघ की टीम है, इस टीम के विषय पर चर्चा हो चुकी है और मैं बता चुका हूँ, और पुनः मैं अपनी टीम को बताना चाहता हूँ कि आप जिस जिले में, जिस क्षेत्र में, जिस तहसील में, जिस ब्लॉक में हैं, वहाँ पर छोटे से लेकर बड़े हॉस्पिटल तक आप पहुँचिए और इस प्रक्रिया जो चल रही है, इस प्रक्रिया पर नज़र डालिए और उसका कुछ प्रूफ इकट्ठा करिए। उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी, उस हॉस्पिटल के खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी और उस
डॉक्टर के खिलाफ, चिकित्सक के खिलाफ जो इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार को अवगत कराया जाएगा, उनके खिलाफ सरकार की तरफ से कार्रवाई कराई जाएगी। और मैं टीम के साथ साथ हमारी आवाज़ जो हमसे जुड़े हुए मित्र हैं, मैं उन सभी मित्रों से भी कहना चाहता हूं कि आप सभी भी इस बात का भी ध्यान रखें और आसपास के नज़र रखें। जहां कहीं पर भी नहीं हो रहे तो आप जरूर आवाज़ उठाएं। और जो सोशल मीडिया पर कार्यरत हैं, जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उन साथियों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस समस्या पर गौर करें और इसको जरूर उठाएं। और जो लोग चाहते हैं कि सब सही है, वो जाकर के जरूर देखें, क्योंकि मैं आप मित्रों को बताना चाहता हूं, आप सभी को मित्रों को, कि मैं नहीं जाता हूं तो कोई अगर मित्र, यार, दोस्त, संबंधी, रिश्तेदार जब भर्ती एडमिट होते हैं तो मैं पहुंचता हूं। 15 दिन में, महीने में, हफ्ते में मैं जरूर जाता हूं। कोई ना कोई एडमिट होता है तो वहां पर जाता हूं, देखने जाता हूं, तो रुकता हूं, तो समस्याओं को मैं खुद प्रैक्टिकली देखा हूं। और आप सभी हमारे मित्र जो जाते हैं वो जरूर देखे होंगे मेडिकल कॉलेज की स्थिति क्या है, सरकारी जिला हॉस्पिटल की स्थिति क्या है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की क्या है, पीजीआई जो लखनऊ में बना हुआ है रायबरी रोड पर, उसकी स्थिति क्या है, जो बड़े संस्थान हैं इनकी क्या स्थिति है। इन स्थिति, लेकिन जो सरकार सुविधाएं दे रही लेकिन वो जनता तक नहीं पहुंच रही हैं। इन सुविधाओं के लिए इस पर आवाज़ आप सभी उठाएं। और मैं इस बात का आप सभी को कहना चाहता हूं, आप निडर होकर आवाज़ उठाएं कि आपके साथ में कोई घटना होगी, आप सिर्फ अगर आप नहीं खुलकर आना चाहते हैं तो आप उसका वीडियो या कुछ बना करके, या जो पीड़ित व्यक्ति है उसका नंबर, उसका प्रार्थना पत्र आप भारतीय समाज सेवा संघ की टीम को सोशल मीडिया पे सर्च करके आप मुझे टैग करके अवगत कराएं। भारतीय समाज सेवा संघ की टीम जितना जल्दी हो सकेगा उस पर एक्शन लेगी और मदद करेगी। हमारे तमाम इस प्रदेश में तमाम बड़े सीएमओ, डिप्टी सीएमओ और भी चिकित्सक हैं जो जुड़े हुए हैं, जिनसे मदद के लिए कहा जाता है तो मदद करते हैं। तमाम दवाइयों का हेर फेर, तमाम कई हमने डॉक्टरों से बात की है, छोटे सरकारी हॉस्पिटलों से, जो बताते हैं कि वहाँ पर दवाइयाँ होती हैं फिर वे बाहर लिख दिया जाता है। मरीजों को पता नहीं कि हमको क्या मिलना चाहिए, महंगी दवाइयाँ जो हैं वो बाहर से लिख दी जाती हैं, दवाइयाँ होते हुए भी। ये किसी से अछूता नहीं है। अगर आप इस बात को देखेंगे, आप कभी हॉस्पिटल जाएंगे तो ये, और हमारे अगर समाज और जनता में शिक्षा और स्वास्थ्य से खिलवाड़ होगा तो सबसे बड़ी समस्या ये होगी। तो शिक्षा और स्वास्थ्य बिल्कुल समझौता ना करें। तो सरकार सुविधाएं दे रही हैं, उस सरकार की सुविधाओं तो जरूर पहुँचें। लखनऊ के बड़े बड़े जो हॉस्पिटल हैं, सिविल हॉस्पिटल आप ले लीजिए, जो माननीय मुख्यमंत्री आवास के ठीक सामने है सिविल हॉस्पिटल लखनऊ का। मैं कई बार वहाँ पर गया हूँ, जल्दी भर्ती वहाँ नहीं होती है, दवाइयाँ बाहर से होती, जबकि आए दिन उसमें छापा पड़ते रहते हैं और उस पर कार्रवाई भी होती है। और जब जिस हॉस्पिटल में और जिस विभाग में अधिकारी पर कार्रवाई हो जाए तो समझ लीजिए कि उस पर भ्रष्टाचार हो रहा है। तो समाज को और जनता को इस बात को उठाना होगा, जानना होगा कि मुख्यमंत्री आवास के सामने बने हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार हो रहा है, वहाँ जनता परेशान पीड़ित है, तो अन्य जगहों में क्या हाल होगा। प्रदेश के लगभग 99% जिला हॉस्पिटलों में जो सुविधाएं हैं जनता को नहीं मिल पा रही है। और जब जनता सरकारी हॉस्पिटल से, अस्पतालों से परेशान होकर प्राइवेट हॉस्पिटल जाती है फिर लुटती है। आपने सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से सुना होगा कि लखनऊ में बने बड़े हॉस्पिटल, जो बड़े महंगे हॉस्पिटल हैं, मेदांता, मैक्स में मरीजों का जब लूट लिया जाता है, उनको 50 लाख रुपए जो उनका हो जाता है, जब वो नहीं दे पाते हैं, डेड बॉडी नहीं दी जाती है, मृत मरीज की इलाज करते हुए, और बाद में हंगामे होते हैं। और ये कई बार इस पे हंगामे हुए इन हॉस्पिटलों में, मुकदमेबाजी हुई है और पुलिस पहुंची है। तो जब लोग सरकारी सुविधाएं जो है नहीं मिल पा रही हैं, मैं बता रहा हूँ बाराबंकी जनपद की बात, बाराबंकी जिला का जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें लोगों की सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। और बाराबंकी जनपद में कम से कम 50 से ज़्यादा में प्राइवेट हॉस्पिटल हैं।
और सारे फुल रहते हैं, सारे हॉस्पिटलों में मरीज जाते हैं, क्योंकि उनको सरकारी हॉस्पिटल जो बाराबंकी है उसमें सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं और सरकार सुविधाएं दे रही है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी कई बार वहाँ का दौरा कर चुके हैं। अब अगर आपको यकीन नहीं तो किसी मरीज के साथ आप जाकर के देखिए। महिला हॉस्पिटल है, जो महिला हॉस्पिटल बाराबंकी का है, उसमें शाम को गेट बंद कर दिया जाता है। रात में वही डॉक्टर वही मरीजों के साथ बदतमीजी करते हैं, क्योंकि तीमारदार वहाँ महिलाएं रहती हैं और बाहर कर दिया जाता है। डॉक्टर भी गुंडाई करते हैं और धमकी देते हैं। तो मैं आप सभी मित्रों से कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है, हर जगह पर है। जहां पर आप दिखे आप इस बात को जरूर उठाएं, शांत न बैठे, चुप ना बैठे। आपको मैं उदाहरण बता रहा हूं। आज सीतापुर से एक विधायक जी हैं तिवारी जी, वो आज धरने पर बैठे हैं। जनता की समाज की आवाज़ उठाए, जब उनकी आवाज़ नहीं सुनी गई तो खुद वो धरने पर वहीं बैठ गए ज़मीन पर। तो हमें अपने आवाज़ के लिए, अपने हक अधिकार के लिए उठना होगा। अगर आप बोल नहीं सकते, अगर आप साथ नहीं दे सकते हैं, सामने रोड पर नहीं आ सकते हैं, तो आप बोलिए। अगर बोल नहीं सकते हैं तो लिखिए, और लिख भी नहीं सकते हैं तो आपके आसपास जो एक्टिव लोग हैं उनको बताइए, अवगत कराइए, लेकिन सत्य बात अवगत कराइए। और आप लोग इस लड़ाई में आगे आइए। स्वास्थ्य विभाग बहुत डगमग है, बहुत गड़बड़ है। स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर है। और ये स्वास्थ्य विभाग, आप मेडिकल कॉलेज और लोहिया पीजीआई के सामने जाकर के देखिए, सुबह शाम को जाकर के देखिए सुबह, और सिर्फ जाकर देखिए, वहाँ पूछिए कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं और कितने दिन तक उनको बेड नहीं मिलती है। मैं बता रहा हूँ कि आप अगर जाइए लोहिया हॉस्पिटल में और जाइए देखिए, इमरजेंसी में बेड कहेंगे बेड नहीं खाली और भर्ती नहीं करते हैं, ये हमारा केस नहीं है। इमरजेंसी के डॉक्टर कहेंगे हमारा केस नहीं है, मेडिकल कॉलेज पीजीआई कहेंगे हमारा केस नहीं, दूसरे का, और बेडें नहीं खाली। और जाकर के आप देख लीजिए तो वहाँ बेड खाली मिलेंगे, वेंटिलेटर बेड नहीं मिलते, इमरजेंसी मरीजों को बेड नहीं, उनको जमीन पर लिटा दिया जाता है। तो ये सब जो व्यवस्थाएं हैं ये सब गड़बड़ चल रही हैं। इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त, इन व्यवस्थाओं में सुधार लाने के लिए हम और आपको आगे आना होगा। आप अगर कहीं पर जा रहे हैं, अगर आपको कहीं पर कोई अव्यवस्था दिखती है, जो कानून का उल्लंघन हो रहा, आप एक वीडियो बनाइए, फोटो खींचिए। जैसे आप रील बनाते हैं वैसे एक वीडियो समस्या का भी बनाइए और अवगत करिए। भारतीय समाज सेवा संघ को आप गूगल पे सर्च करिए और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आप उस पर टैग कर दीजिए और अवगत कराइए। जल्द से जल्द भारतीय समाज सेवा संघ की तरफ से उस पर एक्शन किया जाएगा। लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य समझौता बिल्कुल आप सभी ना करें। इस मुहिम में आप जरूर आगे आएं। और मैं गठित कर रहा हूं भारतीय समाज सेवा संघ की टीम, पूरे प्रदेश में हर जिले में मैं टीम गठित कर रहा हूं। जो ये टीम जाएगी, 3 लोगों की 5 लोगों की टीम होगी जो जाएगी और हॉस्पिटलों का सर्वे करेगी और इसकी रिपोर्ट देगी। उस रिपोर्ट को सरकार तक पहुंचाया जाएगा सबूत के साथ में और उस पर कार्रवाई कराई जाएगी। हम सिस्टम के साथ चलेंगे। तो साथियों, आप सभी मित्र, छोटे से लेकर के बड़े हॉस्पिटल में कहीं पर भी अगर आपके साथ कुछ नहीं, अगर आपके साथ गलत हो रहा है, किसी के साथ गलत हो रहा है, तो आप अवगत कराएं। वहाँ के स्थानीय चिकित्सक का, सीएमएस का, हॉस्पिटल के सीएमएस का और सीएमओ का नंबर, जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उन सभी का संपर्क आप तय करके अवगत कराएंगे तो तत्काल संपर्क किया जाएगा वहाँ के सीएमओ से और जिलाधिकारी से जिले के। आप किसी और जाकर के आप जो भी सुविधाएं हैं उसमें, आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो अस्पताल में जितनी सुविधाएं हैं बोर्ड में लिखी होती हैं, उन सुविधाओं को पढ़िए और अपना अधिकार, हक जताइए। तो आप सभी जो लोग उपस्थित हैं और हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, उन सभी मित्रों का मैं पुनः धन्यवाद प्रकट करता हूं। और मित्रों, इस बात को जरूर
आप आगे बढ़ाएं। प्रदेश के किसी भी जिले में, किसी भी तहसील में, छोटे से लेकर बड़े सरकारी हॉस्पिटल में अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आपके साथ आपको दवाई नहीं मिल रही है, तो आप जरूर अवगत कराएं। और मैं पुनः आप सभी को एक बात कहना चाहता हूं कि जितने भी प्रदेश में छोटे से लेकर बड़े हॉस्पिटल हैं, ये सब जो हॉस्पिटलों में आते हैं, पोंछा आता है, चप्पल आते हैं, फिनाइल आता है, दवाइयाँ आती हैं, इन सब को ब्लैकमेल किया जा रहा है और बेचा जा रहा है। आप सभी लोग इस बात पर जरूर आवाज़ उठाएं। और जैसे ही ये हमारी टीम सर्वे करके गुजराती में सरकार के सामने पूरे प्रदेश के बड़े पैमाने पे आएंगे, तो इस मुहिम में आप सभी लोग भागीदार बने। और मैं आदरणीय बड़े भाई दिनेश यादव जी धरती पुत्र, जो किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो उपस्थित हो गए हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं कि हमारे जो आगे बड़े बुजुर्ग और सब हमारे भाई बंधु हैं, हरिओम पटेल जी, दिनेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन, हरिओम पटेल जी अपना दल पार्टी के जिला अध्यक्ष लखनऊ, आप सभी का सहयोग और मार्गदर्शन हमें चाहिए। तो आप सभी के साथ में और स्वास्थ्य विभाग से लेकर के मैं और भी तमाम चीज़ों पर, अभी मैंने परसों एक लाइव किया था कि प्रदेश की जो सामुदायिक शौचालय महिला केयरटेकर हैं, अगर हमारी बात आवाज़ श्री हरिओम पटेल जी तक अगर पहुंच रही है, तो मैं आपका जवाब इस बात पे जरूर चाहूँगा हरिओम जी, कि मैं अभी सीतापुर में 2 बार मीटिंग करके आया हूँ। सीतापुर के 17 से 18 ब्लॉक के लोग, महिलाएं उपस्थित हुई थी। तो जो वहाँ सामुदायिक शौचालय केंद्र है, उसकी जो महिला केयरटेकर हैं, उनका जो मानदेय है, किसी का 2.5 साल, किसी का 2 साल, किसी का 3 साल बाकी है, जो नहीं मिल पा रहा है, और वो परेशान हैं। सामुदायिक शौचालय महिला केयरटेकर, आप सोचिए हरिओम जी कि सामुदायिक शौचालय महिला केयरटेकर हैं, वो जो काम कर रहे हैं, फिर भी उस कार्य के उनको पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। जबकि ये महिला केयरटेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल चुकी हैं और आश्वासन भी मिला था, और वो जिम्मेदार अधिकारियों से भी मिल चुकी हैं। प्रदेश की ये समस्या है, कई जिलों की समस्या, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हुआ। हरिओम जी, आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार में सहयोगी पार्टी है, इस बात को जरूर आप इस बात को नजर रखें और उठाएं। सीतापुर के कई नेता जो हैं, एमएलसी और विधायक, इस बात को आवाज उठाएं, वो उठा चुके हैं इस मुद्दे को, लेकिन वहाँ पर सरकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं सीतापुर के साथ साथ अन्य तमाम जिलों से संपर्क कर रहा हूँ, और वहाँ की जो महिला केयरटेकरें हैं, जो पीड़ित हैं, बाराबंकी, रायबरेली, हरदोई, उन्नाव, फतेहपुर, इन अयोध्या, लखनऊ, इन जिलों से मैं उन सभी से संपर्क, हमारी टीम, भारतीय समाज सेवा संघ की टीम काम कर रही है। बड़े स्तर पर इसको सरकार के सामने इस मुद्दे को रखा जाएगा। तो साथियों, फिर मैं वही कहना चाहता हूं कि आज हम इस मुद्दे पर आए थे कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर है। हॉस्पिटल में जो सुविधाएं सरकार दे रही है, उसको हॉस्पिटल के जिम्मेदार लोग बेच खा रहे हैं। जनता पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जनता पर नहीं ध्यान दिया जा रहा है, उनको उपचार, दवाइयाँ नहीं मिल पा रहे हैं। 80-80 हज़ार के, मैं बता रहा हूँ, 80-85 हज़ार के इंजेक्शन सरकारी हॉस्पिटल लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के जो डॉक्टर हैं, वो बाहर से लिख देते हैं, जबकि वहाँ पर हॉस्पिटल से मिलते हैं। महंगे इस इंजेक्शन मिलते हैं, दवाइयाँ मिलती हैं, लेकिन वो बाहर से लिखते हैं। और इतना सिस्टम बना दिया सरकार ने लोहिया हॉस्पिटल में कि पर्ची यहाँ कटाओ, दवा वहाँ मिलेगी, लाइन वहाँ लगो, और एक खाता बना दिया कि उस खाते में अगर पैसा नहीं है तो आपको दवाई नहीं मिलेगी। अगर आपका मरीज आईसीयू में है और किसी कारण पर आपका पैसा नहीं आ पाया है या ऑनलाइन नहीं जमा पर हो पाया है, तो आपको मरीज को दवाई वो नहीं मिलेगी जब तक उस खाते में पैसा नहीं होगा। तो ये मुद्दा भी है। इस मुद्दे को मैं सरकार के सामने रखूंगा, जल्द रखूंगा। और साथियों, आप सभी से कहना चाहता हूं, बड़े बुजुर्गों को सामने, कि जो आईसीयू में भर्ती हैं मरीज, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, लोहिया हो, पीजीआई हो, जो लोहिया में सुविधा है कि आप पहले खाते में पैसा जमा कराइए,
उसके बाद आपको दवाई मिलेगी। तो मैं कहना चाहता हूँ आप सभी लोग भी इस बात को आवाज़ उठाएं। मैं सरकार के सामने रखूंगा कि जो पेशेंट आईसीयू में भर्ती हैं उनका एक खाता ना रखा जाए कि आपका खाते में पैसा है तो मिलेगा। उनकी दवाई जब तक वो आईसीयू में पेशेंट वहाँ से या डिस्चार्ज ना हो वार्ड में आए और या जब तक उसके इलाज चलेगा तब तक उसका कोई खाता का प्रतिबंध ना करे। उसको सरकार अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसको दवाइयाँ मिले। कई बार मैं मरीजों के साथ गया हूँ और वहाँ मैंने देखा है कि आईसीयू में भर्ती मरीज है और डायलिसिस के लिए उसको डॉक्टर ने भेजा है और उसके कहीं न कहीं किसी कारणवश 50 रुपये अगर उसके अकाउंट में कम पड़ गए हैं तो डायलिसिस का जो चार्ज आता है 10, 12, 15 हज़ार का, उसमें अगर 100 रुपये कम हो गए हैं तो डायलिसिस नहीं होती है। और मैं स्वयं गया हूँ और जब मैं देखा हूँ तो इस बात को समझा हूँ। वहाँ पर डॉक्टरों से मैंने संपर्क किया जो हमारे व्यक्तिगत डॉक्टर हैं, मैं उनका पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। उन लोगों ने इस समस्या का समाधान किया, लेकिन ये सभी के लिए नहीं है। तो ये जो आम पब्लिक है बाहर दूर की है, वो पीड़ित हैं, बेचारे बाहर तड़प रहे हैं, भूखे प्यासे मर रहे हैं, बिना छत के सोते हैं, मच्छरों में, इस बरसात में बाहर तड़पते हैं। अगर उनके 100 रुपये कम बढ़ जाए उनको मरीज को दवाई नहीं होगी। आईसीयू में भर्ती मरीज की दवाई के लिए ये खाता वाला जो नियम है इसको हटाया जाए। और मैं सर्वे कर रहा हूँ और मैं आप सभी साथियों से कहना चाहता हूँ कि जो भी ऐसी जो नियम बना दिए गए हैं इन नियम को तोड़ा जाए। मैं आदरणीय दिनेश जी का कमेंट पढ़ रहा हूँ। आपने लिखा है, महिला केयर टेकर भरावन ब्लॉक जिला हरदोई में मैंने संगठन की किसान पंचायत की थी, वहाँ भी ये समस्या है, मैं जल्द ही बड़ा आंदोलन करूँगा। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं दिनेश जी, तो मैं चाहूँगा कि जैसे सीतापुर हरदोई हो गई, हरदोई में भी एक पूरे ज़िले से जो आप उस ज़िले में जो कि भरावन ब्लॉक से आपने मीटिंग की है तो वहाँ पर भी और ज़िले की मीटिंग करिए। और मैंने सीतापुर के सभी आए थे। अभी वहाँ पर एक मामला परसेंडी ब्लॉक का है जो मेरी डीडीओ से, डीपीआरओ से, वीडियो से बात हुई है, उससे बातचीत चल रही है। और अभी जल्द वहाँ पर अगर उन ब्लॉकों में समस्या हल नहीं होती है तो जल्द हम वहाँ सीतापुर में सीडीओ और डीएम से मिलकर के इससे बात करेंगे। और फिर उसके उचित साथ में पंचायती राज विभाग मंत्री, पंचायती राज के मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी से भी हम लोग मिलेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे। और ये बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ। अब अगली मैं चाहूँगा कि आप कमेंट में आप अपना नंबर दे देंगे दिनेश जी। तो जब अब सीतापुर हम जाने वाले हैं तो हम और आप सब लोग मिलकर के साथ में चलेंगे, सीतापुर चलेंगे, उन्नाव चलेंगे, हरदोई चलेंगे, प्रदेश में जितने ज़िले हैं उन सभी ज़िलों में संपर्क करके सब जगह चलेंगे। और इन महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है ये इन महिलाओं को न्याय दिलाने का काम किया जाएगा। तो आप सभी का पुनः साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ आप सभी कहीं पर भी कोई अगर संवैधानिक तौर पे संविधान का उल्लंघन हो रहा है, किसी के साथ अन्याय, कोई शोषित है, पीड़ित है, मजलूम है, वंचित है, गरीब है, जिसको प्रताड़ित किया जा रहा है, किसी महिला को या पुरुष को, गरीब को, मजदूर को, तो आप सभी इस बात को जरूर उठाएं। अगर आप नहीं उठा सकते हैं तो आप लिख करके सोशल मीडिया के जरिए आप भारतीय समाज सेवा संघ को अवगत कराएं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत साथियों।